आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो 8.3 करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं इसके थोड़े से रूल। देखिए, अगर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया जाता है, तो इस तरह के जो सम होते हैं ना, एक्सरसाइज 8.3 में जो है इस तरह के रूल आपको काम आएंगे। साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में आता है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या वैल्यू होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाता है तो उसकी वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड रूल है इसका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है, लेकिन जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी और आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये याद होता जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है, उसका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अंडर आएगा। अगर हम ये वाला इस तरह से सम करेंगे, ये सम में ये है आपके, तो हम इस तरह से ये यूज़ करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा जो है अगर इस तरह से क्वेश्चन में आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। ओके, आप सोच रहे होंगे कि हम मतलब कि ये मैडम क्यों समझा रही है, इसलिए समझा रही हूँ मैं एक्सरसाइज करने से पहले, ताकि आपको जो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आप उसको अच्छे से कर सके। फिर है नंबर 3 पे है कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ये आता है क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 लगा के हम जो है सम सॉल्व करेंगे। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा आता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। कॉट स्क्वायर थीटा आता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। नंबर 4 है टेन थीटा। अगर आता है तो इसका आएगा साइन थीटा। कॉट थीटा जो है उसका क्या आएगा, अगर अकेला कॉट थीटा पूछा जाएगा तो कॉस थीटा और साइन थीटा आएगा। ठीक है, नंबर 5 पे मैं बताती हूँ। नंबर 5 जो है रूल है कोसेक थीटा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है 1 अपॉन में साइन थीटा आएगी। सेक थीटा पूछा जाता है तो 1 अपॉन में कॉस थीटा आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट सम है। इसमें कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करना है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज जो दिए गए हैं, साइन ए, सेक ए और टेन ए, किसकी टर्म में, कॉट ए की टर्म में। तो चलिए करते हैं। मैंने जो अभी आपको वैल्यूज़ बताई हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने ये सम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है हम साइन ए जो है कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे, कॉट ए में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, आपके जो मैंने अभी रूल बताए हैं उसमें जो है साइन ए और जो है कॉट ए का क्या क्या कोई फार्मूला है, तो देखिए कोई फार्मूला है कि नहीं है। साइन ए जो मैं बोल रही हूँ वो है साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखिए साइन और ये कॉस है और ये सेक टेन है, कॉसेक कॉट है, टेन है, साइन है। अब ये 5 नंबर बताया है वो कोसेक थीटा है और इसकी ये वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अब देखिए साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ देखिए कोसेक थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा जो दिया गया है उसका है, यानी कि 1 वैल्यू दी गई है उसकी, और ये हमें फार्मूला भी दिया गया है, यानी कि कोसेक का क्या दिया गया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है, और कॉट का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम ये वैल्यू जो है लगा के इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो वो लगा के हम जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने ये साइन का हमने कोसेक स्क्वायर लगा दिया है, थीटा लगा दिया है। ए बी सी कुछ भी लिखा हो तो थीटा समझा जाता है। ठीक है, और उसके सामने जो हमने वैल्यू देखी थी ना कोसेक और कॉट ए की, ठीक है, तो वो जो है यही वैल्यू थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब आगे देखिए ये थर्ड जो स्टेप है उसमें कह रहे हैं कि जो हमें चाहिए तो साइन है। ठीक है, यहाँ पे आ गया कोसेक, तो अब कोसेक को जो हम उल्टा कर देंगे, यानी कि साइन थीटा कर देंगे स्क्वायर लगा के, और 1 यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे साइन लगा देंगे, और जो है इक्वल टू लगा के जो है ये सेम जो है हम यहाँ पे लगा देंगे, और 1 जो है यहाँ पे नीचे जैसे ब्लैंक होता है ना, तो हमने ब्लैंक नहीं रखना है, यहाँ पे अपॉन में जो है 1 लगाना है। उसके बाद जो है देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 लगाया, यानी कि क्या किया हमने, ये क्यों आया है, ये हमने इसका रेसिप्रोकल किया है, हमने इसको उल्टा कर दिया, यानी कि 1 जो है अपॉन में कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कर दिया है, और जो है इसी का भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 1 ऊपर कर दिया है, 1 प्लस ये जो फार्मूला लगा है ये हमने नीचे कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये हमने हटाना है, साइन ए लिखा है यहाँ पे इक्वल टू लिखा है, और इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख के इसको हमने अंडर रूट में कर देना है, सारा कंप्लीटली जो है अंडर रूट में कर देना है। उसके बाद सेम हमने साइन ए लिखा है, इक्वल टू लिखा है, 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है, हमने यहाँ पे लिखा। अब जो है इसको ये जो है ना 1 ये तो हट गया, यानी कि ये जो अंडर रूट है ना ये बाहर निकल गया, लेकिन ये जो है बाहर नहीं निकलेगा, ये जो है अंडर रूट में ही रहेगा। ये थोड़ा सा मैं कर देती हूँ क्योंकि ये सारा अंडर रूट में है ना, तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट है ना, तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये आपका साइन जो है कॉट में कन्वर्ट हो गया है, तो ये इसका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो है ये आंसर है। करते हैं नेक्स्ट सम। तो अभी हमने जो है साइन ए को जो है कन्वर्ट किया है कॉट ए में, ठीक है। तो अब हम करेंगे सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए करते हैं।
हमने इस तरह से sec a और cot a लिख लेना है, सेकंड पार्ट लिख लेना है। अब हमने मैंने जो आपको फार्मूला बताया है, ये 5 फार्मूले बताए हैं, उसमें चेक करना है कि sec a और cot a का क्या कोई रिलेशन है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ढूंढते हैं sec a cot a, sec a cot a, sec a cot a, नहीं है ना, कोई नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे कि cot a जो है ना, यानी कि cot जो है इसका देखेंगे कि कोई है इसको, तो cot a को हम चेंज करेंगे, cot जो है tan में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो फिर देखेंगे कि tan और tan a और sec a का क्या कोई रिलेशन है, कोई फार्मूला है। तो देखिए ये यहाँ पे मिल गया है sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि जो हम cot ढूंढ रहे थे तो वो हमें tan के जो है रूप में मिला है। तो इसका है, वैसे तो वैल्यू 1 होती है, लेकिन हमने ये वाला फार्मूला लगा के सोल्व करना है। तो हमने क्या करना है, sec a जो है हमने स्क्वायर लगा दिया है यहाँ पे, और इसको एज इट इज़ ही हमने यहाँ पे रखना है इसको, और हमने इसके सामने जो है फार्मूला लगा दिया है 1 + tan का स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि a। ओके, अब जो है क्या करना है, हमने यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा जो है हमने सेम रखना है, ये वाला इक्वल टू लगाना है, और इसको जो है हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है, 1 का 1 लिख लेना है, प्लस लगाना है tan स्क्वायर का, हमने इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, क्या हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए ना, तो हमने यहाँ पे कोट लिख दिया है, और 1 यहाँ पे लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, थीटा लिख दिया है। अब यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ना, तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। ठीक है, अब हम इनकी क्रॉस जो है मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, प्लस का प्लस आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, अब जो है इसकी जो है हमने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया है। ठीक है, इसकी जो मल्टीप्लाई से की तो ये सेम आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है ये sec a हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमने स्क्वायर हटाया है और इसको जो है अंडर रूट में किया है, सारा का सारा ये जो है अंडर रूट में कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से sec a कर देना है, क्योंकि sec a तो चल ही रहा है, हमें चाहिए था cot चाहिए था, तो हमने जो है cot को हमने tan में कन्वर्ट किया पहले, फिर tan को हमने यहाँ पे cot में कन्वर्ट कर दिया, और फिर इसका रेसिप्रोकल करके जो है हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई की है। उसके बाद जो है अब ये देखिए, ये जो है हमारा ये सेम रहेगा, क्योंकि इस अब हमने जो है ये जो स्क्वायर है ये हमने हटाना है, यहाँ से sec a लिखा है, तो ये जो सारी फिगर है इसको हमने अंडर रूट में ले आए हैं। उसके बाद फिर से हमने sec a लिखा है, इक्वल टू लिखा है। अब ये देखिए, ये 2 डिजिट है, ये जो है किसमें अंडर रूट में ही रहेंगी, लेकिन ये जो है सिंगल है तो ये जो है बाहर आ जाएगी, ये जो है डिजिट सिंगल है तो ये बाहर आ जाएगी, ये जो है अंडर रूट में ही रहेगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि sec a की जो रिलेशन है वो बनाना था, कॉट में कन्वर्ट करना था, तो ये इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि tan a को हमने कोट a में कन्वर्ट करना है, तो ये उसका रेसिप्रोकल ही होता है, तो इसका ये आंसर आएगा tan a = 1 में cot a इसका आंसर है। तो फर्स्ट सम का जो आंसर है वो मैंने तीनों पार्ट आपको बता दिए हैं। करते हैं नेक्स्ट सम। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, उसको sec a में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जितने भी होते हैं, sec को छोड़कर बाकी जितने भी जो हैं सबको कन्वर्ट करना है sec a में। तो चलिए करते हैं। आप चाहो तो इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, sin a cos a tan a cosec a cot a, और sec a भी होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं। ठीक है, तो 6 होते हैं ना, वैसे 12 होते हैं, लेकिन ये 6 मैंने लिखा है अभी। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, sec a में करना है। तो सबसे पहले हम sin a को sec a में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए वही फार्मूला चलेंगे जो मैंने आपको अभी समझाए थे। तो sin a और sec a का हमने देखना है कि क्या कोई डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, चेक करते हैं। sin a sec a sin a sec a sin a sec a sin a sec a का नहीं फार्मूला है, तो फिर हम क्या करेंगे, sec का हम उल्टा करेंगे। तो sec का जो उल्टा होता है वो cos होता है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी कि अब हमारे पास साइन तो है ही है ना, cos हमने लगाना है तो cos का फार्मूला लगाएंगे ना, ये वाला। ठीक है sec है, sec चाहिए, लेकिन sec की जगह हम जो है रेसिप्रोकल कर देंगे cos को। ठीक है, क्योंकि sec का जो रेसिप्रोकल होता है वो cos होता है, तो हमने जो है यहाँ पे साइन के अपोज जो है 1 - cos स्क्वायर थीटा जो है हमने ये वाला फार्मूला लगा के सम सॉल्व करना है। तो ये देखिए एज इट इज़ ही रहेगा, ये जो है यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर a लगाया है, और ये क्योंकि ये फार्मूला में है ना स्क्वायर, इक्वल टू लगाया 1 - cos स्क्वायर a लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको ये यहाँ पे एज इट इज़ ही रहेगा, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, 1 का हम 1 ही लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और cos का फिर हमें उल्टा इसको कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें तो भाई sec चाहिए, यहाँ पे cos आया था, हमने जो है फार्मूला लगा दिया। अब जो है हम सम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसको हमने उल्टा कर दिया है, sec यहाँ पे लिख दिया है sec स्क्वायर, और a लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये 1 ऊपर लगा दिया है। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सेम जो हमने सेकंड जो पार्ट किया था ना फर्स्ट सम का, बिल्कुल सेम वही तरीका है इसको करने का। इसका हमने एलसीएम लेना है, तो इसका सेम एलसीएम आएगा, क्योंकि 1 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। sec स्क्वायर जो है a आया है,
और उसके बाद सेक स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से की तो ये सेक स्क्वायर ए आया है, माइनस का माइनस आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 1 आया, ठीक है। अब जो है हम इसमें साइन ए यहाँ पे लिखेंगे और जो ये स्क्वायर है ये हट जाएगा, इधर जब आएगा तो इधर जो है अंडर रूट में आ जाएगा, तो हम ये जो वाली सेम जो है यहाँ पर ले आएंगे और ये यहाँ पर ले आएंगे। अब देखना ये है कि ये जो 2 डिजिट है, ये जो 2 डिजिट है ये इसका स्क्वायर नहीं आएगा, इसको जो है हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, क्योंकि इसका जो है अंडर रूट से ये हटेगा नहीं, ये अंडर रूट से नहीं हटेगा, ये अंडर रूट में ही आएगा क्योंकि 2 डिजिट है। जैसे पहले उसमें प्लस लगा हुआ था ना, तो दो डिजिट थी तो हमने सेम इसको अंडर रूट में ही रखा था, और जो है नीचे वाली जो थी सिंगल थी तो वो हमने उसको अंडर रूट का हटा दिया, तो यहाँ पे सेक ए जो है अंडर रूट हट गया है, तो ये इसका आंसर है। करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो है कोस ए जो है उसको सेक ए में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं पहले कोस ए और सेक ए का कोई फार्मूला है। सेकंड पार्ट में देखिए कोस ए और सेक ए, ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कोस ए इक्वल टू 1 में सेक ए जो है इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो है tan ए जो है उसको कन्वर्ट करना है सेक ए में, ओके। तो हम इसको जो है देखेंगे tan ए और सेक ए का क्या कोई फार्मूला है। पार्ट थर्ड में जो है tan और सेक का फार्मूला पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेक और tan का फार्मूला है हमारे पास है, ठीक है। तो हम ये वाला फार्मूला जो है ये लगाएंगे, tan का स्क्वायर थीटा और इक्वल टू सेक का स्क्वायर थीटा -1, ये वाला हम फार्मूला लगा के जो है सम सॉल्व करेंगे, रिलेशन पता करेंगे इनका। हमने इसको इस तरह से लिख लेना है, tan ए और सेक ए लिख लेना है। फिर हमें मैंने जो आपको फार्मूला बताया है tan का, तो tan स्क्वायर ए लिखना है, इक्वल टू लिखना है सेक स्क्वायर ए और -a, यानी कि इसकी वैल्यू लिखनी है, इसका फार्मूला लिखना है। फिर इसके बाद इसका जो है अंडर रूट स्क्वायर जो है हमने हटा देना है, ये जो है हमने अंडर रूट में ले आना है, ठीक है। और tan ए हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखना है कि 2 डिजिट है तो ये अंडर रूट से ये जो है नहीं हटेगा, तो सेम इसका आंसर आ जाएगा। करते हैं अब कोसेक को सेक में कन्वर्ट करना है, ओके। फोर्थ पार्ट हमने यहाँ पे लिख लेना है, तो चलिए करते हैं इसको। अब हमने देखना है कि कोसेक ए और सेक, कोसेक और सेक का क्या कोई फार्मूला है, तो चलिए देखते हैं। कोसेक सेक, कोसेक सेक, कोसेक सेक, कोसेक सेक, कोसेक सेक, कोसेक सेक, तो देखिए यहाँ पे कोसेक सेक का जो है कोई फार्मूला नहीं है, तो इन दोनों का देखिए कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, सेक का होता है कॉस, ठीक है। तो हम ये ढूंढेंगे कि साइन और कॉस का क्या कोई रिलेशन है, कोई फार्मूला है, तो देखिए, तो साइन और कॉस का जो है फार्मूला मिल गया है, तो ये हम फार्मूला लिखेंगे। हमने इसको यहाँ पे फार्मूला लिखा है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस का स्क्वायर ए लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो कोसेक और सेक चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है रेसिप्रोकल कर देंगे। हमने इसको साइन को उल्टा कर दिया, तो हमने यहाँ पे 1 लगाया है, कोसेक का स्क्वायर लगा दिया ये वाला, और ए लगा दिया है, इक्वल टू लगाया है, इसको भी हम उल्टा करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से हमने लिख दिया, ये जो 1 यहाँ पे आया माइनस आ गया, ये जो उल्टा हो गया किसका, सेक का उल्टा, यानी कि कॉस क्या हो गया, सेक हो गया। तो हमने यहाँ पे सेक का स्क्वायर ए लिख दिया है, ऊपर हमने 1 लिख दिया है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, अब हम इनके एलसीएम लेंगे, ये एज इट इज ही रहेगा। अभी इसका हमने एलसीएम लिया तो सेक का स्क्वायर ए आया, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई की ना। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, माइनस आएगा 1 का 1 आएगा। उसके बाद क्या करना है कि हमने फिर इसका रेसिप्रोकल कर देना है, और इसका भी जो है हमने रेसिप्रोकल कर देना है। ये जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो है अपोन में आ जाएगा। उसके बाद जो है कोसेक है, इसका हमने स्क्वायर हटाना है, कोसेक हमने यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया है, इक्वल टू लगाया है, और जो है ये हमने यहाँ पे लिखा है एज इट इज़ लिखा है, और ये जो है हमने ये भी एज इट इज़ लिखा है। इसको सारा का सारा जो है हमने अंडर रूट में लेना है। उसके बाद सेम यहाँ पे आ जाएगा, और इक्वल टू का इक्वल टू आया है। और उसके बाद क्या करना है, ये देखिए कि सेक जो है ये जो है सिंगल डिजिट है, एक तरह से ये सिंगल डिजिट है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने पहले आपको सब में समझाया है, ये बाहर आ जाएगा और ये जो है अंडर रूट में रहेगा, क्योंकि 2 डिजिट है। तो ये इसका फोर्थ पार्ट का आंसर है, यानी कि कोसेक का जो है हमने किस में कन्वर्ट करना था, सेक में, तो ये कन्वर्ट हो गया है। फिफ्थ पार्ट में देखिए कोट को जो है हमने कन्वर्ट करना है सेक में, तो इसका भी कोई फार्मूला नहीं होता, तो क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे कोट का। तो कोट का होता है tan होता है रेसिप्रोकल। अब देखेंगे tan का और सेक का क्या फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, मिल गया है हमें, सेक ए -1 जो है हमें मिल गया है, यानी कि tan और सेक को हम मैच करेंगे ना, जो मैंने फार्मूला बताया आपको। अब क्या करना है कि हमने देखिए अब ये tan है, लेकिन हमें तो कोट चाहिए, हमने tan तो लिखना ही है यहाँ पे, क्योंकि हमें फार्मूला चाहिए था। अब हमें फार्मूला मिल गया है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर से इसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं कोट में। तो हमने यहाँ पे कोट लिखा है, जैसे tan है ना, यहाँ पे कोट का स्क्वायर लिखा, ए लिखा, और 1 यहाँ पे कर दिया, इक्वल टू लिख दिया। इसको जो है हम यहाँ पे लिखेंगे और अपोन में
सेक का स्क्वायर लिखा, ए लिखा, माइनस लिखा और 1 लिखा, ये सेम लिखा हमने यहाँ पे अपॉन में 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि ये जो है ना 1 यहाँ पे आ जाएगा, कॉट जो है स्क्वायर ए जो है ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे, इसका भी जो है 1 ऊपर चला जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा। फिर जो है हमने इसका स्क्वायर हटाना है, इक्वल टू लिखा है, हमने इसको जो है यहाँ पे अंडर रूट कर देना है, इसका स्क्वायर हटा दिया ना तो ये अंडर रूट में कर दिया ये सारी फिगर। उसके बाद कॉट ए एज इट इज ही चलता रहेगा, इक्वल टू आएगा और उसके बाद जो है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन ये जो है 2 डिजिट है ये अंडर रूट में ही रहेगी। तो ये आपका 5th पार्ट का आंसर है, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसको जो है हमने कन्वर्ट कर दिया है, किसमें, सैक में कन्वर्ट कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि हमें करेक्ट ऑप्शन जो है इसका चूज़ करना है और उसको जस्टिफाई करना है, उसका पता करना है कि ये हमने ऑप्शन क्यों चुना है। ठीक है, इसको मतलब कहने का मतलब सोल्व करना है। ओके, तो चलिए करते हैं। देखिए, अगर ये MCQ के रूप में आएगा कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करना है तो हम जो है 9 पे हम टिक लगा देंगे और 9 वाला जो है आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर जस्टिफाई लिखा आया है तो इसको जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे उतार लिया है, सम उतार लिया है। तो देखिए दोनों में जो है 9 है, 9 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो है थीटा इसको बोलते हैं। ठीक है, ABC हम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन में होता है ना उसको हम थीटा बोलते हैं। तो इनकी जो वैल्यू निकल के आई है, आपको मैंने जो रूल समझाए हैं उसमें देखना कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो है 1 है। ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आया है, 9 आया है। देखिए सेकंड पार्ट में जो है वो क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमने ये ऑप्शन में से चूज़ करना है, लेकिन हमें जस्टिफाई भी कहा है तो हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन इस तरह से उतार लिया है। उसके बाद देखिए ये ध्यान से देखना कि इसमें स्क्वायर नहीं लगा है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन है हमने उसमें स्क्वायर मिला है तो हमें जो है इसका फार्मूला लगाया है, लेकिन इसमें जो है जितने भी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं ना, 5 फार्मूले, उसमें से जो पहले 3 है ना वो इसमें काम नहीं आएंगे अभी। तो जो लास्ट के जो है ना 4 और 5 वो हमने इसमें फार्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन लिख लिया है। तो देखिए ये 1 का 1 लिखेंगे, अभी ये 1 हमने नहीं लिखना है, ये मैंने बाद में लिखा है, मैं समझाऊंगी। 1 का भी 1 लिखना है, प्लस लिखना है, टेन थीटा का जो है फार्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस का प्लस लगाएंगे, सेक थीटा का जो फार्मूला है 1 अपॉन में कॉस थीटा, ये आप चाहे तो रूल देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका भी हमने इस तरह से करना है, 1 का 1 लिखना है, प्लस का प्लस लिखना है, कॉट थीटा का जो फार्मूला है कॉस थीटा और साइन थीटा है, और माइनस का माइनस लगाएंगे, कॉसेक थीटा का जो फार्मूला है 1 अपॉन में साइन थीटा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो है ना इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 के नीचे यहाँ पे 1 लिख दिया है। तो अब देखिए ये 1 है, कॉस है। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा सेम आएगा, क्योंकि हमने 1 से करना है ना, तो इसका सेम आएगा आंसर, कॉस थीटा इसका एलसीएम आ गया है यहाँ पे। और उसके बाद जो है कॉस की मल्टीप्लाई 1 से की तो कॉस थीटा आया, प्लस का प्लस आया, और उसके बाद साइन की जो है मल्टीप्लाई 1 से की तो साइन थीटा आया, प्लस का प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए कि ये 1 है, यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे भी कॉस है, तो अगर ये डेनोमिनेटर सेम आते हैं ना, यानी कि हमने जो एलसीएम लिया था वो इससे मिलता जुलता है, तो हम जो है सेम ही हमने इसको रखना है, यानी कि ऊपर वाला जो होता है ना डिजिट होती है वो हमने सेम ही यहाँ पे लगा देनी है, इसको क्लोज कर देना है। सेम हमने इस तरह से ये भी इसी तरह से करना है, दोनों का एलसीएम हमने लेना है, तो एलसीएम हमने लिया, यहाँ पे भी हमने 1 लिख देना है, क्योंकि खाली जगह नहीं छोड़नी है, खाली जगह छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो एलसीएम आया है वो साइन थीटा आया है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है साइन की मल्टीप्लाई 1 से की तो साइन आया, कॉस की मल्टीप्लाई 1 से की तो कॉस आया। ओके, माइनस का माइनस आ गया। अब यहाँ पे भी देखिए दोनों जो है सेम है, तो ये ऊपर का जो है ये डिजिट जो है ये सेम रहेगा यहाँ पे, यानी कि डेनोमिनेटर अगर सेम होता है तो ये वाला भी हमने सेम इसको लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है कि देखिए इसको ध्यान से देखना कि इसको जो है मैंने ब्रैकेट में ले लिया है, यहाँ से यहाँ तक इसको लिया, प्लस लिया और ये अलग ब्रैकेट बनाया, इसको ब्रैकेट में लिया और ये माइनस है, ये ब्रैकेट में बनाया। इसको ध्यान से देखिए, ये जो है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला इसमें लग रहा है। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab का इसमें फार्मूला लग रहा है। चाहे तो आप पेंसिल से ऐसे थोड़ा लिख लेना ताकि आपको थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें अब क्या है कि पहले तो स्क्वायर लगा नहीं था। ठीक है, और उस स्क्वायर के कारण हमने 3 जो रूल थे वो हमने लिए नहीं, उसके बाद जो हमने बाकी जो 2 रूल थे वो हमने यूज़ किए हैं, लेकिन अब जो है हम उन 2 रूल को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया है a स्क्वायर प्लस ये जो है ये क्या है, a है, कॉस और साइन जो है ये a है और ये माइनस लगा है और ये
बी है, 1 क्या है, बी है। और नीचे देखिए इन दोनों की हमने जो है मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया है, ठीक है। अभी करते हैं आगे सॉल्व। अब इसमें हमने जो है स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें आ रहा है माइनस, ये देखो a है और ये b है, ठीक है। ये a है, ये b है, मैं आपको पहले बता दूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसमें आ रहा है, फार्मूला आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस और ये साइन है, साथ में हमने इसका स्क्वायर लगा देना है, यानी कि a प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। तो उसका क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे a माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे इसका फार्मूला यूज़ होएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है माइनस माइनस स्क्वायर में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो क्या लगेगा, मान लो ये a है, ठीक है, ये a है और ये है प्लस b है और प्लस 2ab, 2ab। तो a क्या है हमारा, कॉस है, ये बताया था ना, a है और ये b है, प्लस 2 है ना, तो a हमने फिर से यहाँ लिख दिया और ये b जो है फिर से लिख दिया। ये माइनस का माइनस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम यहाँ पे रहेगी। अब देखिए कि हमें पहले सम में जो है स्क्वायर की जरूरत थी, तो अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। तो अब हम इसका फार्मूला देखेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का हम फार्मूला देखेंगे। लेकिन हमें क्या मिलेगा, जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का हमें फार्मूला उसमें मिलेगा। तो हम इसमें क्या, इसका क्या फार्मूला होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम इसकी जगह जो है 1 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे 2, और ये बाकी जो है यहाँ पे सेम का सेम रहेगा, बाकी जो डिजिट है वो सेम रहेगी, ये भी डिजिट सेम रहेगी। देखिए कैसे आती है, इन दोनों की जगह हम 1 लिखेंगे, इन दोनों का जो फार्मूला होगा वो 1 होगा, यानी कि हम साइन को चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो, जो इन दोनों का फार्मूला 1 है, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने बताया ना आपको, 1 ले लेंगे, प्लस लेंगे, बाकी जो सारी डिजिट जो है सेम लिख देंगे, नीचे का सिस्टम भी जो है सेम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए ये 1 जो है पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ठीक है। तो इसकी हम कटिंग कर देंगे, ये जो है कैंसिल कर देंगे हम। उसके बाद जो बचता है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, प्लस तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, 2 लिख दिया यहाँ पे, और बाकी जो है सेम हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये नीचे का सिस्टम भी जो है यहाँ पे लिख दिया है, जो डेनोमिनेटर में आया हुआ है। अब क्या करना है कि ये जो कॉस है, कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया, साइन से साइन कैंसिल कर दिया, बचा क्या है, 2 है। तो हमारा जो है 2 इसका आंसर आया है, ठीक है। यानी कि जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका आंसर है सी ऑप्शन जो है, यानी कि 2 जो है वो राइट आंसर है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है वो ध्यान से देखिए कि इसमें भी स्क्वायर नहीं लगा है, तो यानी कि जो पहले 3 रूल हैं वो हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने इसका जो फार्मूला है वो 4th या 5 जो है उसमें से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो आंसर आ जाएगा, फिर हमने इसको चूज़ करके उसका ऑप्शन भी लिख देना है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से उतार लिया है। तो sec a देखिए, उसका फार्मूला होता है 1 अपॉन में कॉस, प्लस का प्लस साइन, tan a का जो फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस आएगा, और 1 माइनस साइन a यानी कि थीटा जो है इसका कोई फार्मूला नहीं है। अगर है भी तो स्क्वायर वाला है, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला फार्मूला है, वो गलती से मत लगा देना आप। तो इसका फार्मूला नहीं है अभी, तो इसको एज इट इज़ ही हम रखेंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना कि इसका जो ये सिस्टम है ना, यानी कि जो डेनोमिनेटर है ना वो सेम है, ठीक है। ये डेनोमिनेटर जो है सेम है, तो हम यहाँ पे सेम रखेंगे, ठीक है। 1 का 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, और साइन थीटा यानी कि ए जो है हमने इसको लिख देना है। यहाँ पे थीटा लिखा है, आप क्योंकि क्वेश्चन में ए लिखा है ना, तो हम यहाँ पे ए ही लिखेंगे। मैंने यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने ए ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी जो है सेम आ जाएगा, यहाँ पे डेनोमिनेटर में हमने 1 लिख लेना है। फिर उसके बाद इसका एलसीएम लेना है। तो कॉस ए का जो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए ही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखना कि इसमें मैंने यहाँ इसको जो है ब्रैकेट में ले लिया है, ठीक है। इसमें एक फार्मूला लग रहा है, जैसे पिछले जो है सम में हमने लगाया था, a प्लस बी और a माइनस बी का जो है स्क्वायर्स में यूज़ होगा, ठीक है। ये कॉस और 1 है, इनकी जो एलसीएम लेंगे वो सेम यहाँ पे आ जाएगा। 1 हम यहाँ पे स्क्वायर में ले लेंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें फार्मूला लगेगा। तो 1 जो a क्या है वो 1 है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, माइनस लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो माइनस लगा दिया। साइन a क्या है, ये b है, साइन a क्या है, ये b है, ठीक है। तो कॉस a की मल्टीप्लाई इससे की थी, 1 से की थी, कॉस a आ गया हमारा आंसर। 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है, माइनस का माइनस आ गया। साइन स्क्वायर थीटा का जो है वो सेम ही रहेगा, यहाँ पे कॉस ए सेम रहेगा यहाँ पे। अब ये ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है इसका फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए, चाहे तो आप रूल में देख लेना, कॉस स्क्वायर ए जो है इसका फार्मूला है, कॉस ए जो है सेम रहेगा। अब ये देखना कॉस ए जो है 1 है, और कॉस जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 से 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचा, 1 बचा, यानी कि कॉस स्क्वायर यानी 2 थे ना, कॉस जो है 2 थे, तो 1 से तो हमने इनकी कटिंग कर दी है, बच गया 1, यानी कि 1 बच गया। तो कॉस ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड पार्ट का इसका आंसर आ जाएगा कॉस ए, यानी कि जो हमारा ये वाला आंसर है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, सी जो है इसका, डी जो है इसका आंसर है, ठीक है। डी जो है कॉस ए जो है इसका आंसर है थर्ड पार्ट का।
इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए ध्यान से, 1 + 10 का स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए है, यानी कि इसमें स्क्वायर वाला जो है फार्मूला लगेगा, यानी कि जो मैंने आपको रूल बताए हैं ना स्क्वायर वाले, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले रूल, उसमें सेकंड और थर्ड का इसमें यूज़ होगा। तो कैसे करेंगे, 1 + 10 का स्क्वायर का ए का जो, ये पहले हमने इस तरह से लिख लेना है क्वेश्चन, और इसका जो फार्मूला है वो है सेक का स्क्वायर ए है, और ये जो 1 + cot स्क्वायर ए जो है इसका फार्मूला है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखना कि अब हमने आगे इसको सॉल्व करना है, लेकिन हमने क्या किया कि स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यूज़ कर लिया है इसको, तो अब आगे जो है इसका स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगेगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से कोई नहीं लगेगा। जो फोर्थ वाले जो फार्मूले हैं ना वो फिर भी यूज़ हो जाते हैं 2 बार या 3 बार, लेकिन ये वाले जो है यूज़ नहीं होंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। तो हमने इसको जो है मान के चलना है कि सेक स्क्वायर जो है, यानी कि स्क्वायर जो है इसमें है नहीं है, तो सेक का जो फार्मूला है वो क्या है, यानी सेक ए का फार्मूला क्या है, 1/cos स्क्वायर, ठीक है, 1/cos स्क्वायर ए, यानी कि थीटा जिसको हम बोलते हैं। ऐसे कोसेक जो है इसका हम स्क्वायर मान के नहीं चलेंगे, और इसका जो फार्मूला होता है 1/sin स्क्वायर ए, यानी स्क्वायर तो हमने माना नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, लिखना जरूर है यहाँ पे, चाहे हमने इसका फार्मूला लिया है लेकिन हमने यहाँ पे लिख देना है, इसको मान के चाहे हम नहीं चले हैं लेकिन हम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए इसको हमने यहाँ पे उतारा है और इसको जो है यहाँ पे उतारा है, ठीक है, इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। बस ये उतारते हुए एक बात हमने ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना ये वाला, तो इसको हम सेम का सेम करेंगे, यहाँ पे इंटू लगाएंगे और इसको जो है रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, डेनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर ए जो है न्यूमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन ए जो है इसकी मल्टीप्लाई हमने स्क्वायर नहीं उसको बोलना है, साइन ए जो है इसकी मल्टीप्लाई 1 से की तो साइन ए आया, स्क्वायर जरूर लगाना है। कॉस की मल्टीप्लाई जो है हमने 1 से की तो कॉस ए आया है, ठीक है। अब देखना है कि इसका जो फार्मूला है यहाँ पे कोई ना कोई फार्मूला है, स्क्वायर नहीं देखना है, स्क्वायर नहीं देखना है, सोचना भी नहीं है, हमने लिख देना जरूर है। तो साइन ए और कॉस ए का क्या फार्मूला होता है, tan ए होता है, ठीक है, tan ए होता है, और इसमें स्क्वायर लगा है तो इसमें भी हमने स्क्वायर इसमें लगा देना है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। तो देखिए tan स्क्वायर ए कहाँ पर लिखा हुआ है हमारे ऑप्शन में, कहाँ लिखा हुआ है, ये है डी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, फोर्थ पार्ट की जो डी